मेरे पापा हर दिन इंटरनेट पर ऑनलाइन लव करके लोगों से बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और देखते ही देखते उन्होंने दर्जनों ऑनलाइन गर्लफ्रेंड्स बना ली थीं, लेकिन वह कभी भी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तब जाकर मुझे पता चला कि पापा ऑनलाइन लव करते समय मेरी फोटो इस्तेमाल करते थे। उनका कहना था कि उन्हें डर था कि बड़ा होकर कहीं मुझे गर्लफ्रेंड न मिले, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेरे लिए बहुएं चुननी शुरू कर दी थी। तभी क्लास में बैठे बैठे मेरा फोन अचानक लगातार वाइब्रेट होने लगा। दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट एक साथ आने लगी। चुनवन हुआ काई एडेड यू एज अ फ्रेंड, क्वान गो के फे एडेड यू एज अ फ्रेंड, यहाँ तक कि विदेश की ब्लॉन्ड ब्यूटीज भी मुझे ऐड कर रही थी। जब पापा की उनसे बातें लगभग पूरी हो जाती थी तो वह कैजुअली कह देते थे कि उनका कॉन्टैक्ट चेंज हो गया है और उन सभी लड़कियों को सीधे मेरे पास भेज देते थे। सिर्फ डीपी और नाम देकर ही समझ आ रहा था कि इन लड़कियों की फैमिली कंडीशन और बैकग्राउंड एक से बढ़कर एक है। ये सोचकर ही कि अब मैं अमीर लड़कियों से घिरने वाला हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उनकी कोई सीमा नहीं थी। अगर कहीं उनकी पोल खुल गई तो मेरी हालत खराब हो जाती। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक डेड पोस्ट सिस्टम को बाइंड कर लिया है। आपके पिता द्वारा की गई हर शेखी यदि होस्ट उसे स्वीकार कर ले तो वह वास्तविकता में बदल जाएगी। यह सिस्टम होस्ट को चमकदार जीवन और हर जगह अच्छे रिश्ते दिलाने में सहायता करेगा। अच्छा, तो पापा की शेखियां अब काम आने वाली हैं। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट खोली। उनमें करीना नाम की एक विदेशी लड़की का मैसेज था। मैं फ्रांस से आई हुई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। मैं एक लॉन्गो बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि सामने वाले को फ्रेंच लैंग्वेज में पूरी मास्टरी होनी चाहिए। पहले आपने कहा था कि आपकी फ्रेंच C2 लेवल तक है, क्या ये सच है? मेरे पापा सच में कुछ भी बोल देते थे, लेकिन सिस्टम का ख्याल आते ही मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मेरी फ्रेंच सचमुच C2 लेवल मास्टरी तक पहुंची हुई है। डिंग, आपके पिताजी की शेखी अब सच बन चुकी है। बधाई हो होस्ट, आपको फ्रेंच C2 लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त हुई। अचानक अनगिनत ज्ञान मेरे दिमाग में भरने लगा। जो फ्रेंच वर्ड्स पहले किसी रहस्यमयी किताब जैसे लगते थे, अब उन्हें देखते ही मैं समझ जाता था। उन्हें पढ़ना अपनी मातृभाषा पढ़ने जैसा आसान हो गया था। हैंडसम, मैं तुम्हारे कॉलेज के गेट पर पहुंच चुकी हूँ। तुम्हारी क्लास कब खत्म होगी? यह चुन नुआन हुआ काई सीधे कॉलेज कैसे पहुंच गई? क्या पापा ने उसे यह भी बता दिया था कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ? ऑनलाइन लव करने की बात ही, ये तो सीधे मिलने पहुंच गई। भैया रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या अब मुझसे मिलने का इरादा नहीं है? मैंने जवाब दिया, अभी मैं क्लास में हूँ, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकता। बस एक और लेक्चर बाकी है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तभी टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया। इस स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड पर जो फॉरेन लैंग्वेज लिखी है, क्या तुम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके ओके, 3 रन द बास्केटबॉल, सेक्स ऑन द बीच। एक छात्र फुसफुसाया, क्या इसने ये सब यूं ही बना दिया है? दूसरे ने कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें फॉरेन टीचर का चेहरा नहीं दिख रहा? उनका एक्सप्रेशन ही बदल गया है। लेकिन तभी फॉरेन टीचर बोले, यह सवाल मैंने रैंडमली दिया था और यून चेन ने एक भी गलती नहीं की। आज से यून चेन मेरी क्लास में पूरी आजादी से रह सकता है और उसे मेरा दिया हुआ होमवर्क भी पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये सच में सही निकला? मैं तो समझ रहा था कि यह बस कुछ भी बोल रहा है, लेकिन यह तो सच में जानता है। यह और टीचर जो बात कर रहे हैं उसका एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह ग्रामर मेरे लेवल से बहुत ऊपर की है। आज से बात साफ है, क्लास में आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। सब कुछ मेरी मर्जी पर निर्भर करेगा। आज फ्रेंच क्लास में वह लिंग चेन तो कमाल ही कर गया। उसकी फ्रेंच इतनी शानदार थी। चिंग युए, मुझे याद है तुमने कहा था कि लिंग चेन पहले काफी समय तक तुम्हारा पीछा करता रहा था। कहीं उसने तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत से फ्रेंच तो नहीं सीखी? लिंग चेन मुझे इतने सालों से पसंद करता था। उसने तो जिनहुआ यूनिवर्सिटी जाने का मौका भी छोड़ दिया था और सिर्फ मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यहाँ आया था। लेकिन कॉलेज आने के बाद वह अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने मेरे पीछे घूमना बंद कर दिया, त्योहारों पर गिफ्ट्स भेजना भी बंद कर दिया। मुझे लगा था कि शायद अब उसने हार मान ली है, लेकिन असल में वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसने जानबूझकर फ्रेंच को इतनी ऊंचाई तक सीखा ताकि मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कितना चाइल्डिश है। रुकना, मैं अभी उसे मैसेज करके साफ साफ बता देती हूँ कि ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें बंद करे। अरे वह फ्रेंच प्रिंस नहीं है क्या? लगता है बहुत जल्दी में है। जब मिल ही गए हैं तो बात साफ कर देती हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि आगे से मेरे लिए ऐसी अजीब हरकतें मत करना जैसे आज फ्रेंच क्लास में किया। मुझे पता है तुम ये सब मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। उम्मीद है कि तुम थोड़ा मैच्योर बनोगे और अपना समय मेरे ऊपर बर्बाद करना बंद कर दोगे। एक मिनट, किसने कहा कि मैंने फ्रेंच तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए सीखी है? स्टूडेंट, मेरा दोस्त फ्रेंच सच में तुम्हारे लिए नहीं सीख रहा था। उसने अभी हाल ही में फ्रांस की एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बनाया है, इसलिए उसने फ्रेंच सीखी। मैंने खुद क्लास में उनके चैट रिकॉर्ड्स देखे हैं। कौन से चैट रिकॉर्ड्स? मुझे तो ये सिर्फ बहाना लग रहा है। उसने हमारी चिंग युए का इतने साल पीछा किया है। अब अगर कोई कहे कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो कौन यकीन करेगा? अगर हिम्मत है तो फिर से बोलकर दिखाओ। अरे फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अब तो मुझसे नहीं देखा जाता। अरे यार फेरारी, ये मॉडल तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होगा। बॉस, हेलो लिंग चेन, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। मैं चुननुअन हुआ का हूँ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या ये चुननुअन हुआ का है? ये तो उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हे भगवान, डार्लिंग आज छुट्टी होने में इतनी देर क्यों लग गई? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। ठीक है चलो। डार्लिंग, क्या आज मुझे मलाटन खिलाओगे? हाँ बिल्कुल, उसी सड़क किनारे वाली दुकान पर चलते हैं जहाँ हम हमेशा जाते हैं। ठीक है। डार्लिंग, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। ये क्या हो रहा है? फेरारी चलाने वाली इतनी खूबसूरत लड़की लिंग चेन की गर्लफ्रेंड है और उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वह रोज उसे लेने आती हो, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो सच्चाई ये है, वह सच में मेरे लिए नहीं बदला था। उसे मुझसे कहीं बेहतर लड़की मिल गई है। मतलब ये सब कभी मेरे बारे में था ही नहीं। मैं ही खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही थी। तुम असल जिंदगी में ऑनलाइन से काफी अलग हो। ऑनलाइन तो तुम मुझसे बहुत बातें करते थे, लेकिन सामने आते ही इतने शर्मीले क्यों हो गए? सच कहूं तो मुझे सोशल फियर है, खासकर जब सामने कोई खूबसूरत लड़की हो तो मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं। और वैसे भी ऑनलाइन तुमसे जो बातें करता था वह मैं नहीं, मेरे पापा
थे। वैसे तुम भी असल जिंदगी में वी चैट वाली प्रोफाइल से काफी अलग हो। तुम मेरे नाम और डीपी की बात कर रहे हो। आजकल कॉन्ट्रास्ट स्टाइल का ट्रेंड नहीं है क्या? खैर सीरियस बात करते हैं। मैं दूर से काफी देर तक तुम्हें देख रही थी। मुझे लगा कि तुम उस लड़की से बात ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने एक छोटा सा नाटक करके तुम्हारी मदद कर दी। और हाँ, अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। सबसे पहले प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम शन रू है, मेरी उम्र 24 साल है और फिलहाल मैं अपने पापा की शन ग्रुप वेंचर कैपिटल में काम करती हूँ। शन ग्रुप वेंचर कैपिटल वह तो दुनिया की टॉप 10 इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक है और शन रू इतिहास की सबसे युवा अरबपति सीईओ मानी जाती है। वह तो असली सुपर रिच सेकंड जनरेशन हैरिस है। मेरा नाम लिंग चेन है, मैं 20 साल का हूँ और बिन्हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये सब तो तुम पहले ही वी चैट पर बता चुके हो। अब मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। बधाई हो होस्ट, आपको प्रॉफिट आई स्किल प्राप्त हुई है। यह स्किल भविष्य के सभी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज को पहले से पहचान सकती है, जिससे आप सही समय पर मौका पकड़कर भारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं। चूंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट की इतनी अच्छी समझ है तो थोड़ी देर बाद जब तुम मेरे माता पिता से मिलो उनसे इसी बारे में बात करना। और हाँ, मुझे याद है कि तुमने यह भी कहा था कि तुम एक नजर में किसी भी एंटीक की असली और नकली पहचान कर सकते हो। लगता है मेरी माँ ने भी कम शेखियां नहीं मारी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सच में एक नजर में एंटीक की ऑथेंटिसिटी पहचान सका हूँ। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको जीन बाओ स्पिरिट आई स्किल प्राप्त हुई है, जो किसी भी एंटीक और ट्रेजर की असली नकली पहचान करने में सक्षम है। मेरे पापा को एंटीक और कैलीग्राफी पेंटिंग्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तुम्हारी एंटीक अप्रेजल स्किल वहाँ काफी काम आएगी। ऐसे लड़कों को मैं बहुत देख चुकी हूँ, हर चीज में एक्सपर्ट बनने का दिखावा करते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। घर पहुंचने दो, मैं इसे पापा के सामने इन्वेस्टमेंट और एंटीक्स पर खुलकर बोलने दूंगी। मैं तो अभी से उस मोमेंट का इंतजार कर रही हूँ जब मम्मी पापा का चेहरा बदल जाएगा। रूरू, तुम वापस आ गई। और ये कौन है? माँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड लिंग चेन है। रूरू, तुमने बॉयफ्रेंड कब बना लिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। जाओ त्यान्यू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रूरू सिर्फ मेरे माता पिता मुझे बुला सकते हैं, तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाने का कोई हक नहीं है। रूरू, बात यह नहीं है, लेकिन बॉयफ्रेंड को घर लाने जैसी बड़ी बात पहले बता तो सकती थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते अंकल आंटी, मेरा नाम लिंग चेन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं बिन्हाई यूनिवर्सिटी में एक्वाकल्चर यानी मछली पालन की पढ़ाई करता हूँ। ये सब्जेक्ट मैं जानता हूँ, हमारे घर के बटलर का बेटा भी यही पढ़ा था और आजकल बाजार में सी फूड बेच रहा है। शाओ जाओ, ये क्या है? अंकल, ये चिंग डायनेस्टी का सन्यंग काइचुन हन व्हाइट जेड ऑर्नामेंट है, जिसे मैंने एक विदेशी कलेक्टर से खरीदा था। इसे आपके लिए एक छोटे गिफ्ट के रूप में लाया हूँ। चिंग डायनेस्टी का जेड ऑर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलता है। शाओ जाओ, तुम्हारा यह गिफ्ट बहुत कीमती है। अंकल, आप बिल्कुल फॉर्मल मत होइए, ऐसी चीजें आपके पास ही सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कभी मौका मिला तो तुम्हारे पिता को भी साथ लाना, हम सब मिलकर बैठेंगे। भाई, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें सन्यंग काइचुन जेड ऑर्नामेंट देखने का मौका मिला है। जरा पास आकर देख लो, ऐसे ट्रेजर्स जिंदगी में बार बार देखने को नहीं मिलते। लीजिए, जियान बाओ स्पिरिट आई एक्टिवेटेड, ऑथेंटिसिटी चेक शुरू हो रहा है। तो चलिए, अंकल की मेहरबानी से मैं भी इस ट्रेजर को ध्यान से देख लेता हूँ। देखते हैं ये वस्तु सच में असली है या नकली। ये चीज चिंग डायनेस्टी की नहीं लगती, बल्कि मॉडर्न इमिटेशन यानी आधुनिक नकली वस्तु लगती है। बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह जेड ऑर्नामेंट मॉडर्न फेक है? देखिए, इसके सींगों पर मौजूद बारीक पॉलिशिंग मार्क्स बहुत ज्यादा हैं। पूरे जेड ऑर्नामेंट की सतह पर आर्टिफिशियल बर्निंग के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पुराना दिखाने के लिए बनाया गया है। मेरी शुरुआती जजमेंट के अनुसार यह कंप्यूटर मॉडलिंग मशीन से कार्व्ड किया गया है और क्वार्ट्ज मटेरियल से बल्क प्रोडक्शन में बना एक मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट है। इसकी होलसेल प्राइस 20 यूएन से भी कम होगी। अपनी बातों का ध्यान रखो, मैंने यह जेड ऑर्नामेंट कई लाख यूएन देकर खरीदा है और तुम कह रहे हो कि इसकी कीमत 20 यूएन भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बेकार की बातें मत करो। अंकल, एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट की बातों पर भरोसा मत कीजिए जिसे कुछ भी नहीं आता। आपने कभी प्लेजेंट गोट एंड बिग बिग वुल्फ देखा है? जरा इस जेड ऑर्नामेंट पर बनी इन 3 भेड़ों को ध्यान से देखिए। क्या ये प्लेजेंट गोट, ब्यूटीफुल गोट और लेजी गोट जैसी नहीं लगती? हाँ, सच में काफी मिलती जुलती हैं। तो फिर बात खत्म हो गई। या तो चिंग डायनेस्टी के समय में ही प्लेजेंट गोट मौजूद था या फिर यह चीज नकली है। अंकल, ऐसे स्टूडेंट की बात मत मानिए जिसे कुछ नहीं पता। अगर थोड़ा बहुत कार्टून्स देख लिया होता तो शायद आप लाखों में धोखा नहीं खाते। शाओ जाओ, तुम्हारी भावना मैं समझता हूँ, लेकिन ये गिफ्ट रहने दो। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि ये नकली है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। आखिर तुमने प्लेजेंट गोट देखा ही नहीं था। शाओलिन, चूंकि तुम्हें एंटीक्स की इतनी समझ है तो जरा इन चीजों को भी देकर बताओ। बधाई हो, ये मिंग डायनेस्टी के अंतिम दौर का जोंगशिंग पेंडेंट है। अंकल के स्टडी रूम में रखने के लिए बिल्कुल सही है, कमाल की नजर है। और ये वाला, ये टाओइस्ट ट्रीज की टोपी पर लगाया जाने वाला बैज है। इस पर 5 सेक्रेड माउंटेन्स मैप उकेरा गया है। वाह, ये भी पहचान लिया। अच्छा, अब इसे देखो। हाँ, हमारी शन वेंचर कैपिटल और जाओ फैमिली ग्रुप हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। आज चाओ झाओ यहाँ एक नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करने आया है। अब जब रू भी वापस आ गई है तो सब मिलकर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यह अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। अंकल शन, हमारा हाउ द ग्रुप हाई एंड ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स इंडस्ट्री में प्रवेश करने जा रहा है। हमारा फोकस प्रोफेशनल गेमिंग माउस और कीबोर्ड सेट्स पर रहेगा। पहली फंडिंग राउंड में हमें 100 मिलियन यूएन जुटाने हैं और मैंने खास तौर पर आपके लिए 50% शेयर्स रिजर्व रखे हैं। आजकल लड़कों में ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारा प्रोडक्ट मार्केट पेन पॉइंट्स को परफेक्टली टारगेट करता है, इसलिए यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स के लिए 100 मिलियन यूएन इन्वेस्ट करना। यंग मास्टर जाओ, क्या आप सच में सीरियस हैं? तुम्हें क्या पता, मैं एक फेमस यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और पिछले 2 सालों से ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तुम तो एक्वाकल्चर स्टूडेंट हो, तुम्हें मैकेनिकल स्विचेस और गेमिंग सेंसर्स के बारे में क्या पता होगा? ये फ्यूचर ट्रेंड बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें समझ नहीं है तो यहाँ बेकार की बातें मत करो जब हम सीरियस बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं। शाओलिन, अगर तुम्हारी अलग राय है तो खुलकर बताओ। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से इस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट में क्या समस्या है? अंकल, यह प्रोजेक्ट ऊपर से देखने में लड़कों की डिमांड को टारगेट करता हुआ लगता है, लेकिन असल में इसमें कई बड़े लूप होल्स हैं।
हैं। इसमें पैसा लगाना सीधे पानी में पैसा फेंकने जैसा होगा। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा प्रोजेक्ट पूरी प्रोफेशनल रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। ये हमारी प्रोफेशनल टीम द्वारा इवैल्यूएट किया गया प्रोजेक्ट है। ये कैसे फेल हो सकता है? अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो सबूत दिखाओ। पहला, तुम्हारे पास कोई कोर टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस प्रोफेशनल स्विच शाफ्ट की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक साधारण डोमेस्टिक इमिटेशन स्विच है, उसे प्रोफेशनल लेवल नहीं कहा जा सकता। दूसरा, 100 मिलियन यूएन की फंडिंग में से आधा पैसा एंडोर्समेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर खर्च हो जाएगा, जिससे कोर टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त बजट ही नहीं बचेगा। तीसरा, ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स इंडस्ट्री पहले से ही सैचुरेटेड हो चुकी है, तुम्हारे पास कोई यूनिक एडवांटेज नहीं है। चौथा, अगले 2 सालों का असली ट्रेंड लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स होगा, न कि ट्रेडिशनल वायर्ड प्रोडक्ट्स। प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को सबसे ज्यादा जरूरत एब्सोल्यूट फोकस और स्टेबिलिटी की होती है। शाओलिन की बात में दम है। मेरा बेटा जब गेमिंग पेरिफेरल्स खरीदा है तो सबसे ज्यादा स्विच फील और वायरलेस स्टेबिलिटी को महत्व देता है। जो प्रोडक्ट सिर्फ प्रोफेशनल नाम लगाकर सस्ते कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं वह उन्हें हाथ तक नहीं लगाता, और इस्तेमाल करे भी तो एक्सपीरियंस खराब रहता है। तुम बकवास कर रहे हो। लड़कों को हाई कॉस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग पेरिफेरल्स पसंद है, ऐसा प्रोडक्ट कैसे फेल हो सकता है? ये पिछले 3 महीनों की ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स मार्केट रिपोर्ट है। यंग मास्टर जाओ, इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्लोगन्स और हाई देकर नहीं की जाती, असली डेटा और मार्केट डिमांड देखनी पड़ती है, नहीं तो सारा पैसा डूब जाता है। यही सच्चाई है। जाओ, मुझे लगता है कि शाओलिन का एनालिसिस काफी सही है। तुम्हारे इस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारी शन वेंचर कैपिटल इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। अंकल, कृपया एक बार और सोचिए। हम प्रोजेक्ट प्लान बदल सकते हैं। हम फोकस लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स पर कर देंगे। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। जरूरत नहीं। जो प्रोजेक्ट मार्केट डिमांड तक नहीं समझता और जिसके पास कोर कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं है, उसे बदलने से भी कुछ नहीं होगा। वापस जाओ, अच्छी तरह रिसर्च करो और फिर नया प्लान बनाओ। तुमने एक नजर में प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पकड़ ली। अच्छा हुआ तुम यहाँ थे, नहीं तो मेरे पापा के 50 मिलियन यूएन बेकार चले जाते। अगर अंकल शेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो मैं चलता हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि यह ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट जरूर सफल होगा। उस समय पछताना मत। निकलो यहाँ से। लिंग चेन, तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरे लिए कुछ लोग ढूंढो। बिनहाई यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिंग चेन, उसे अच्छी तरह सबक सिखाना है। शाओलिन, तुम सच में कमाल हो। सिर्फ एंटीक्स की पहचान ही नहीं, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एनालिसिस भी इतनी प्रोफेशनलिज्म से किया कि तुम हमारे शन वेंचर कैपिटल के प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से भी ज्यादा एक्यूरेट निकले। मेरा बेटा काफी समय से एक ऐसी वायरलेस माउस ढूंढ रहा है जो हल्की हो और हाथ में अच्छी फील दे, लेकिन अभी तक उसे सही प्रोडक्ट नहीं मिला। अंकल आंटी, सच कहूं तो मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स फ्यूचर ट्रेंड बनने वाले हैं। मैंने इससे जुड़ा एक प्रोजेक्ट डिजाइन भी किया है। इसका फोकस प्रोफेशनल लाइट वेट वायरलेस गेमिंग पेरिफेरल्स पर होगा। इसमें कस्टम स्विचेस, लो लेटेंसी ट्रांसमिशन, सिंपल डिजाइन, हाई कंपैटिबिलिटी और अफोर्डेबल प्राइसिंग होगी, जो आज के लड़कों की जरूरतों को पूरी तरह पूरा करेगी। अच्छा, जरा विस्तार से बताओ, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट चाहिए और इसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे? बिनहाई सिटी की मार्केट डिमांड और कंजम्पशन स्केल के हिसाब से शुरुआती 5 मिलियन यूएन काफी होंगे। यह पैसा मुख्य रूप से कोर स्विच टेक्नोलॉजी और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और ऑनलाइन सेल्स चैनल्स पर खर्च होगा। बड़े एंडोर्समेंट्स और ऑफलाइन स्टोर्स पर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं लड़कों की कंज्यूमर साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे पता है कि वे किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अनुमान है कि 3 महीने में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा और 6 महीने में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ। पूरे 5 मिलियन यूएन की फंडिंग दूंगा। इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में होगी। शन वेंचर कैपिटल तुम्हें रिसर्च टीम, प्रोडक्शन चैनल्स और ऑपरेशनल रिसोर्सेज समेत हर तरह का सपोर्ट देगा। पहली वजह यह है कि तुम्हारी बिजनेस विजन और प्रोफेशनल एबिलिटी पर मुझे पूरा भरोसा है। दूसरी वजह यह कि मैं इसे तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट मानता हूँ। उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से करोगे और रू के साथ भी अच्छे संबंध रखोगे। बिल्कुल शाओलिन, आगे अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे कहना, हम पूरा सपोर्ट देंगे। सच कहूँ तो मैं अभी से तुम्हारे प्रोडक्ट का इंतजार कर रहा हूँ। लॉन्च होते ही मैं अपने बेटे के लिए एक सेट खरीदूंगा। लिंग चेन ने अपनी स्किल्स के दम पर प्रोजेक्ट एनालाइज किया और इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली। धन्यवाद अंकल आंटी, मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। पहले जब तुम ऑनलाइन कहते थे कि तुम एंटीक्स पहचान सकते हो और फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, तब मुझे लगता था कि तुम बस शेखियां मार रहे हो, लेकिन आज पता चला कि तुम सच में इतने केपेबल हो। खासकर जिस तरह तुमने ई स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया, उसके बाद तो मेरे पापा भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे। बिल्कुल, झूठी शेखियां मारने में क्या मजा है। मैं ऑनलाइन जो भी कहता था सब सच था, और सच बताऊं तो आज मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मेरा धन्यवाद किस बात के लिए? इस बात के लिए कि तुमने मुझे तुम्हारे पापा से 5 मिलियन यूएन की फंडिंग दिलाने का मौका दिया। इससे मेरा लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। अरे ये तो छोटी सी बात है। वैसे भी अगर पापा इन्वेस्ट नहीं करते तो मुझे खुद अपनी पॉकेट से पैसा निकालना पड़ता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए 5 मिलियन यूएन देने वाली थी? नहीं, इतना भी नहीं। मैं तो सिर्फ 1-2 लाख यूएन देने का सोच रही थी, लेकिन अब जब मेरे पापा ने तुम्हें 5 मिलियन यूएन इन्वेस्ट कर दिए हैं तो तुम पूरे 1 साल तक मेरे फेक बॉयफ्रेंड बने रहोगे। इस साल के लिए मैंने तुम्हें बुक कर लिया है। और हाँ, जब तक तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड हो, स्कूल में जिसे चाहो डेट कर सकते हो। मैं तुम्हारी लव लाइफ में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करूंगी। प्राइवेट में मुझे रूजी कह सकते हो, लेकिन मेरे माता पिता के सामने रौ रौ कहना होगा। सबसे जरूरी बात, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें आना पड़ेगा। मेरे माता पिता तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए वे तुम्हें अक्सर घर खाने पर बुलाएंगे। अगर तुम हमेशा गायब रहोगे तो उन्हें शक होने लगेगा। जिसने किसी का पैसा लिया है उसे उसका काम भी करना चाहिए। यही दुनिया का नियम है। वाह, कितनी प्यारी है लिंग चेन। तुमने आखिर इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की से पहचान कैसे बना ली? एक ही चाल में तुमने 20 साल की मेहनत बचा ली और आज फ्रेंच क्लास में भी तुमने कमाल कर दिया। यहाँ तक कि फॉरेन टीचर भी तुमसे पूरी तरह प्रभावित हो गए। तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वह बस एक दीदी हैं जिनसे मेरी ऑनलाइन पहचान हुई थी। हमारे बीच का रिश्ता बिल्कुल
साफ और सिंपल है। और जहाँ तक फ्रेंच की बात है, मैं हाल ही में लगातार फ्रेंच सीख रहा था, इसलिए मेरी फ्रेंच अच्छी हो गई। अरे छोड़ो भी, दोपहर में वह तुम्हें डार्लिंग कह रही थी और तुम कह रहे हो कि रिश्ता साफ सुथरा है। और उस मलाटांग का क्या, 6 UN की एक बोल वाली मलाटांग। अगर तुम दोनों अक्सर वहाँ जाते हो तो कम से कम 10-15 बार तो साथ खा चुके होंगे। लिंगचन, तुम सच में हद कर रहे हो। एक तरफ खूबसूरत लड़की की लग्जरी कार में घूम रहे हो, दूसरी तरफ फ्रांस की ब्यूटी से चैट कर रहे हो। कभी हमारे जैसे सिंगल बॉयज के बारे में भी सोच लिया करो। सच में मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ बड़ी बहन और छोटे भाई जैसा है। वैसे मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक और अच्छी खबर है। मुझे 5 मिलियन UN की इन्वेस्टमेंट मिल गई है। मैं लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ। अब मैं भी अपना स्टार्टअप चलाने वाला छोटा बॉस बन गया हूँ। क्या पूरे 5 मिलियन UN थी? क्या पूरे 5 मिलियन UN लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट। लिंगचन, तुम तो कमाल के निकले। जल्दी बताओ प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा? मैं सबसे पहला कस्टमर बनूंगा। मेरे जैसे गेमिंग लवर्स को आखिरकार उम्मीद की किरण मिल गई। ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 3 महीने में हमारा पहला प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। तो असलियत ये है कि फेरारी चलाने वाली खूबसूरत लड़की सिर्फ उसकी बड़ी बहन जैसी है और फ्रांस वाली इंटरनेशनल स्टूडेंट भी सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड है। यानी इसका मतलब लिंगचन अभी भी सिंगल है। लिंगचन अभी भी सिंगल है। तो यही सच्चाई थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था। 1 2 1 3 आज रात तो चैन की नींद आएगी। कौन सी फ्रांस वाली स्टूडेंट, वह भी सिर्फ ऑनलाइन बातें करने वाली दोस्त होगी। मुझे तो लगता है कि लिंगचन ने यह सब जानबूझकर किया है। वह चाहता था कि तुम्हें जेलसी हो, तुम्हें लगे कि उसके आसपास दूसरी लड़कियां हैं और फिर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे लड़के सच में बहुत चाइल्डिश होते हैं, बिल्कुल क्लाउन की तरह। चिंगयुए, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए।